राइट। टेंजेंट और नॉर्मल में बताए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के बारे में। फिर हम बताए थे कि उसमें अगर पॉइंट निकालना हो तो पॉइंट कैसे निकालते हैं। उसमें हम क्या क्या बताए थे कि अगर कोई भी लाइन दिया हुआ है, कोई भी कर्व दिया हुआ है, ठीक है, तो कर्व के इक्वेशन में अगर टेंजेंट का स्लोप कोई पूछे या नॉर्मल का कोई स्लोप पूछे तो यहाँ बैठो और दो पीछे बैठे, तीनों बैठ गए, यहाँ बैठो। ठीक है, चलो। तो टेंजेंट के केस में क्या बताए थे कि किस तरह से हम टेंजेंट का स्लोप निकालते हैं और किस तरह से नॉर्मल का स्लोप निकालते हैं। तो टेंजेंट के स्लोप में बताए थे कि जब कभी भी तुमको टेंजेंट का स्लोप निकालना हो तो हम कर्व को क्या करेंगे, डिफरेंशिएट। यहाँ बढ़ जाओ, वहाँ पीछे बढ़ जाओ, या वहाँ पीछे बढ़ जाओ, सब जगह ये है जगह, वहीं जगह, ठीक है। आपको याद रखोगा तुम, सुनो ध्यान देना। टेंजेंट का स्लोप और टेंजेंट का, अगर तुम्हारे पास कोई कर्व है, क्या है, कोई कर्व, तो कर्व में टेंजेंट का स्लोप हम कैसे निकालेंगे और नॉर्मल का स्लोप कैसे निकालेंगे बता चुके हैं। यस सर। टेंजेंट और नॉर्मल, टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे, खोलो ना जल्दी एकदम फास्ट, कौन है इतना लेट करोगी, चल जल्दी। टेम्पो यहाँ बैठो, मुस्कान जाएगा, छोड़िए बैठो। चलो देखो इधर देखो, तो जब कभी भी टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे क्या होता है, परपेंडिकुलर। टेंजेंट और नॉर्मल दोनों एक दूसरे पे क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो अगर तुम्हारे पास टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो, अगर तुम्हारे पास टेंजेंट का स्लोप है तो नॉर्मल का स्लोप निकाल सकते हो। फिर हम बताए थे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालने का तरीका। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल के लिए क्या बताए थे कि ये सब लाइन है, तो लाइन का इक्वेशन निकालना हो तो फॉर्मूला होता है y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स। फिर हम बताए थे पॉइंट निकालने का तरीका। तो पॉइंट निकालने में एक चीज कॉमन था, फाइंड द पॉइंट ऑन द कर्व। तो वहां पे क्या था, जो पॉइंट हमको निकालना होता था वो पॉइंट कर्व में पुट करते थे, तो वहां से एक इक्वेशन बना बनाया मिलता था x1 y1 में। उसके बाद एक कंडीशन दिया रहता था कि किसी टेंजेंट, किसी लाइन के पैरेलल है टेंजेंट, या किसी लाइन पे क्या है, परपेंडिकुलर। वहां से दूसरा कंडीशन निकलता था, दोनों को सॉल्व करके हम x1 और y1 निकालते थे। आज बताने जा रहे हैं दो कर्व के बीच का एंगल कैसे निकालेंगे, और यही लास्ट टॉपिक है टेंजेंट नॉर्मल का। हेडिंग दो, एंगल बिटवीन टू कर्व्स। एंगल बिटवीन टू कर्व, बुक देना पूजा। एंगल बिटवीन टू कर्व, दो कर्व के बीच एंगल कैसे निकालेंगे, ध्यान देना। दो कर्व के बीच एंगल, दो कर्व हम क्लास 11th में पढ़े हैं, दो लाइन के बीच का एंगल का फॉर्मूला। दो लाइन के बीच जब भी हमको एंगल निकालना होता था, दो लाइन के बीच जब कभी भी हमको एंगल निकालना है, जैसे मानो तुम्हारे पास ये एक लाइन, तुम्हारे पास ये दूसरा लाइन, जितना भी लाइन है हर एक लाइन का अपना अपना क्या होता है, स्लोप। तो तुम्हारे पास ये एक लाइन, ये दूसरा लाइन, तो इस लाइन का कुछ स्लोप होगा, क्लास 11th में पढ़े हो। इस लाइन का भी कुछ स्लोप होगा। मान लेते हैं कि इस लाइन का स्लोप है m1 और इस लाइन का स्लोप है m2। इन दोनों लाइन का स्लोप क्या है, m1 और m2। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है थीटा, जो कि हमको फाइंड करना है। यहाँ क्या फाइंड करना, थीटा। तो ये एंगल बिटवीन टू लाइन्स हुआ। एंगल बिटवीन क्या हो गया, टू लाइन। तो दो लाइन के बीच का एंगल हम आसानी से फाइंड कर सकते हैं। मेरे पास फॉर्मूला होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 का मॉड।
tan थीटा इज इक्वल टू क्या बनता है, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। दो लाइन के बीच हम एंगल तभी फाइंड कर सकते हैं, दो लाइन के बीच हम एंगल तभी फाइंड कर सकते हैं जब दोनों लाइन के बीच का एंगल, दोनों लाइन का हमको क्या पता होना चाहिए, स्लोप। यहां पे देखो दोनों लाइन का स्लोप पता है, एक लाइन का स्लोप क्या है m1 और दूसरे लाइन का स्लोप क्या है m2, तो यहां पे tan थीटा क्या आ गया, m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 आया। ये क्लास 11th स्ट्रेट लाइन के कंसेप्ट से आया। अब यहां पे इस एक्सरसाइज में तुमको दो लाइन के बीच का एंगल नहीं पढ़ना है, यहां पे पढ़ना है दो कर्व के बीच का एंगल। किसके बीच का एंगल, दो कर्व। तो जरा गौर करो, मान लेते हैं मेरे पास ये एक कर्व है, ये एक कर्व और दूसरा कर्व हम मान लिए कि मेरे पास कुछ ऐसा है। ये दो कर्व, इस कर्व का इक्वेशन कुछ ना कुछ होगा, मान लेते हैं ये y इक्वल टू एफ एक्स है। इस कर्व का भी कुछ इक्वेशन होगा, मान लेते हैं इस कर्व का इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू जी एक्स। ध्यान देना, मेरे पास यहां पे दो कर्व दिया हुआ है, एक कर्व है y इक्वल टू एफ एक्स और दूसरा कर्व है y इक्वल टू जी एक्स। तुम लोग खुद देखो, ये दोनों कर्व एक दूसरे को इस जगह पे इंटरसेक्ट किया, तो इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे दोनों कर्व जो एंगल फॉर्म करेगा वो एंगल से मतलब है। समझ में आया? यहां पे जहां पे दो कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, यहां पे जहां पे दो कर्व एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहा है, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो दोनों कर्व एंगल बना रहा है वो एंगल हमको फाइंड करना है, वो एंगल हमको फाइंड करना। अब ध्यान देना, दो कर्व के बीच एंगल का एग्जिस्टेंस या दो कर्व के बीच जो एंगल होगा वो एंगल होता है इस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे, इस कर्व पे एक टेंजेंट ड्रॉ करो। ये टेंजेंट हुआ, टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज टेंजेंट? टेंजेंट इज अ लाइन व्हिच टचेस द कर्व। तो हम यहां पे टेंजेंट ड्रॉ किए, ये टेंजेंट किस पे ड्रॉ किए, y इक्वल टू जी एक्स पे। अब हम क्या करते हैं, इस कर्व पे, इसी पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, तो ये तुम्हारा टेंजेंट हुआ। अब तुम बताओ, यहां पे इन दोनों टेंजेंट के बीच कुछ एंगल होगा, तो यहां पे इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा, यहां पे इन दोनों टेंजेंट के बीच जो एंगल होगा वही एंगल दो कर्व के बीच का होगा। वही एंगल क्या होगा, दो कर्व के बीच का एंगल। दो कर्व के बीच का एंगल, एंगल बिटवीन टू कर्व एट द इंटरसेक्टिंग पॉइंट is equal to या is same as the angle between two tangent at the same intersecting point। समझ में आया? यहां पे मेरे पास दो कर्व, इस दो कर्व के बीच का एंगल कहां पे, at P सेम होगा जो यहां पे इस दो टेंजेंट के बीच का एंगल होगा। तो जब कभी भी तुमसे कर्व के बीच का एंगल पूछा जाए, जब कभी भी तुमसे कर्व के बीच का एंगल पूछा जाए, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में तुमसे पूछा गया है दो टेंजेंट के बीच का एंगल। आया समझ में? जब कभी भी दो कर्व के बीच का एंगल पूछा जाए, मतलब कि इनडायरेक्ट वे में उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो दो टेंजेंट मिलेगा, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे जो दो टेंजेंट मिलेगा, उस दो टेंजेंट के बीच का एंगल पूछा गया है। अब सुनो, तो दो टेंजेंट के बीच का एंगल तो तभी निकल सकता है जब दोनों लाइन का स्लोप पता हो। तो अगर हमको यहां पे दो कर्व के बीच का एंगल निकालना है, तो अगर हम दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकाल ले तो काम बन जाएगा। बन जाएगा ना? तो सबसे पहले तो हम पॉइंट फाइंड करेंगे। क्या फाइंड करेंगे? पॉइंट पी। पी कैसे फाइंड करेंगे ये भी हम बताएंगे। पॉइंट पी फाइंड करने के बाद हमको इस लाइन का और इस लाइन का स्लोप निकालना होगा। इन दोनों लाइन का क्या निकालना होगा? स्लोप। स्लोप निकालने का तरीका क्या है? अब तुम लोग को पता है स्लोप कैसे निकालते हैं टेंजेंट का। जो भी कर्व है उसको क्या करते हैं? डिफरेंशिएट। तो हम यहां पे सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करेंगे, y इक्वल टू एफ एक्स को। तो जरा सोचो, y इक्वल टू एफ एक्स को डिफरेंशिएट किए तो ये मेरे पास एफ डैश एक्स आएगा। ये पॉइंट पता रहेगा पहले से। इस पॉइंट को जाके पुट करोगे तो तुम ही लोग बताओ, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट आ जाएगा। इस पे जो टेंजेंट है, इस पे कौन सा टेंजेंट है ये, मतलब इसका स्लोप आ गया। अब हमको इस टेंजेंट का स्लोप निकालना है, तो ये टेंजेंट किस पे है? इस कर्व पे है। इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, तो इस कर्व को डिफरेंशिएट करोगे
तो मेरे पास क्या आ जाएगा, dy dx इज इक्वल टू g डैश x आएगा। फिर पॉइंट को जाके रखेंगे तो यहां से m2 आ जाएगा क्या, g डैश x1। अब बताओ m1 निकला, m2 निकला, फॉर्मूला में रखेंगे, थीटा निकलेगा, वो थीटा क्या कहलाएगा, एंगल बिटवीन टू टेंजेंट, और जो एंगल बिटवीन टू टेंजेंट होगा वही क्या होगा, एंगल बिटवीन टू कर्व। आया समझ में? दो कर्व के बीच का एंगल मतलब क्या निकालना है, दो टेंजेंट के बीच का एंगल। अब दो टेंजेंट के बीच का एंगल कैसे निकलेगा, स्लोप पता करना पड़ेगा। स्लोप कैसे पता चलता है, कर्व जो है उसको डिफरेंशिएट करके। सब कुछ पता है तुम लोगों को। दो कर्व के बीच का एंगल मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल, दो टेंजेंट के बीच का एंगल का यही फॉर्मूला होता है ना। तो अब बताओ थीटा निकालने के लिए किस चीज का रिक्वायरमेंट है, m1 और m2 का। m1 m2 क्या है, स्लोप ऑफ द लाइन। यहां पे लाइन का काम कौन कर रहा है, टेंजेंट। तो यहां पे m1 m2 स्लोप ऑफ द टेंजेंट है। तो दो टेंजेंट है, क्यों दो टेंजेंट है, क्योंकि दो कर्व है। अब बताओ दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालने के लिए हमको दोनों कर्व को क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट। डिफरेंशिएट करोगे m1 m2 आएगा, यहां पे पुट करोगे tan थीटा आएगा। क्लियर? तो इस प्रॉब्लम को बनाने के लिए तुमको क्या क्या करना, 3 स्टेप में काम करना। कितने स्टेप में, 3। पहला स्टेप क्या होगा, हर प्रॉब्लम में जब कभी भी एंगल पूछा जाए तो सबसे पहले तुम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। एक प्रॉब्लम तुमको हम बना के दिखाएंगे भी। सबसे पहले क्या निकालोगे, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। देखो स्टेप 1, फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व्स। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व। उससे क्या निकलेगा, P निकलेगा। फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू कर्व, उससे क्या निकल जाएगा, P। फिर दूसरा क्या पता करोगे, दूसरा स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट कैसे पता करोगे, डिफरेंशिएट करके। स्टेप 2 लिखो, फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। फाइंड द स्लोप ऑफ द टेंजेंट्स। और फिर थर्ड क्या पता करना, एंगल। फाइंड द एंगल बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला। फॉर्मूला लिख देना, find the angle by using tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. Tan theta is equal to m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2. समझ में आया? Yes, sir. जैसे मेरे पास एक प्रॉब्लम है, फाइंड, देखो सब, फाइंड द एंगल ऑफ इंटरसेक्शन। फाइंड the angle of intersection, find the angle of intersection of the curve, find the angle of intersection of the curve। curve है xy is equal to 6 and x square y is equal to 12। xy is equal to 6 and x square y is equal to 12। सुनो एक प्रॉब्लम बना लो तो पहले। यहां पे मेरे पास दो कर्व दिया हुआ है। तुम बताओ सबसे पहला स्टेप क्या बताया हम, पॉइंट निकालना, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का मतलब होता है दोनों कर्व को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना। दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके x और y का वैल्यू फाइंड करना। तुम बताओ यहां पे xy इज इक्वल टू 6 है, इसको हम x इंटू एक्स वाई इज इक्वल टू 12 कह सकते हैं। अब बताओ एक्स वाई किसके बराबर है, 6 के बराबर। तो यहाँ पे x इंटू वाई के यहाँ पे 6 रखोगे तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, 6x इज इक्वल टू 12। तो x का वैल्यू 2 आया, x तो आ गया मेरे पास। क्या चाहिए, y चाहिए। x जब आ चुका है तो इस x का वैल्यू या तो यहां रख दो या फिर यहां पे। तो अगर हम x का वैल्यू 2 यहां पे रखे तो तुम्हें लोग बताओ y का वैल्यू क्या आएगा, 3। अब बताओ मेरे पास पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन क्या आ गया, 2, तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ कि नहीं। पहला स्टेप में क्या निकालना था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, जो कि यहां पे आ चुका है, उसका कोऑर्डिनेट क्या आया, 2, 3। अब दूसरा स्टेप क्या बताया, स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालना। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट करना पड़ेगा दोनों कर्व को। पहले हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं। ये देखो u इंटू v के फॉर्म में है, हम x को छोड़े, y का डिफरेंशिएशन dy dx, फिर हम y को छोड़े, x का डिफरेंशिएशन 1 होगा। यहां पे क्या है, 6 का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 बना।
अब ये क्या आ रहा है तुम्हारे पास x डिवाइड dx इज इक्वल टू माइनस वाई आया। यहां पे मेरे पास डिवाइड dx क्या बनेगा माइनस वाई बाई एक्स। y का वैल्यू क्या है 3, x का वैल्यू क्या है 2। तो अब बताओ यहां पे एक स्लोप y के जगह पे 3 रखो, x के जगह पे 2, तो माइनस 3/2 आया। तो ये स्लोप ऑफ वन टेंजेंट आ गया। अब स्लोप ऑफ अनदर टेंजेंट के लिए हम इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तुम बताओ ये u इंटू वी के फॉर्म में है, एक्स स्क्वायर इंटू यू वाई, सॉरी तो u इंटू वी, तो हम एक्स स्क्वायर को छोड़े y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx, फिर हम y को छोड़े एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x और 2 तो बेचारा 0। यहां से देखो x कॉमन आएगा, या सबको एक तरफ भेज दो, बाद में कैंसिल कर देंगे। तो ये एक्स स्क्वायर डिवाइड dx इज इक्वल टू माइनस 2xy होगा। यहां पे डिवाइड में क्या जाएगा एक्स स्क्वायर, तो अगर डिवाइड में एक्स स्क्वायर चला गया तो डिवाइड dx इज इक्वल टू क्या बनेगा माइनस 2xy बाई एक्स स्क्वायर बना। इन दोनों को कैंसिल कर सकते हैं, तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे तो माइनस 2y बाई क्या बन गया x होगा। अब बताओ यहां पे y का वैल्यू क्या है 3, x का वैल्यू क्या है 2, तो y के यहां पे क्या रखोगे 3, x के यहां पे क्या रखोगे 2, तो ये क्या बन जाएगा तुम्हारा माइनस 2 इंटू 3/2, तो ये माइनस 3 बना। बनेगा माइनस 3। तो ये स्लोप ऑफ अदर टेंजेंट क्या आ गया माइनस 3, स्लोप ऑफ फर्स्ट टेंजेंट क्या था माइनस 3/2। m1 m2 पता चल गया। क्या पता करना, tan थीटा मतलब थीटा पता करना। फॉर्मूला क्या होता है tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। तो ये आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2 आएगा ना। अब m1 का वैल्यू क्या था माइनस 3/2, तो ये माइनस 3/2 माइनस m2 माइनस 3, तो प्लस 3 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 भी माइनस है, m2 भी माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो 3/2 इंटू 3 क्या बनेगा 9/2। ये 9/2 बना। मॉड देते जाओ लास्ट तक, देखते हैं कहां तक आता है। इसके बाद अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें तो tan थीटा, ये देखो 3/2 बचेगा, 3/2, ये क्या बचेगा 11/2, कम आउट 2 और 2 कैंसिल, tan थीटा 3/11। हमको एंगल निकालना है, tan थीटा नहीं निकालना, क्या निकालना है एंगल। तो tan थीटा अगर आ गया 3/11 तो थीटा क्या होगा बताओ। एकदम आसान था कि नहीं था। तुमको जो मेहनत करना होगा ना वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में, याद रखना पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालने में ही मेहनत करना होगा। डिफरेंशिएशन तो आसानी से कर लोगे, डिफरेंशिएशन में कोई दिक्कत नहीं है, पॉइंट को भी पुट कर दोगे, फॉर्मूला भी लगा दोगे। तुमको जो मेहनत करना वो पहला स्टेप है। 3 स्टेप है इसमें, क्या क्या है 3 स्टेप। पहला स्टेप क्या है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा स्टेप स्लोप, तीसरा स्टेप एंगल। बस इस तरह से याद रखो, पहला स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, दूसरा स्टेप स्लोप, तीसरा स्टेप एंगल। मेन पहला स्टेप है जिसमें तुम लोग गलत कर सकते हो, बस उसको अगर संभाल लिए तो सेकंड थर्ड में दिक्कत नहीं होगा। क्लियर? कहीं किसी को कोई कंफ्यूजन? लिखो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, सॉरी फाइंड द एंगल बिटवीन द कर्व्स है, तब फिर हम ठग लिए तुमको। फॉर्मूला में अगर हम 1 माइनस m1 m2 बताए ना तो जबरदस्त ठगे हैं फिर हम। गलत लिखे हो, गलत लिखे हो। m2 माइनस m1 डिवाइड, तो बस इसको देख के पढ़ाएंगे तो क्या होगा m2 माइनस m1 डिवाइड बाई 1 प्लस m1 m2। और क्लास 11th में भी पढ़े हो भाई, बताना सचिन, अब पूजा, रुको 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 रुको। अगर 2 लाइन परपेंडिकुलर होता है तो थीटा क्या होता है 90, tan 90 क्या होता है इन्फिनिटी। तो 1 प्लस m1 m2 0 होता है, तब ना m1 इंटू m2 -1 होता है।
अगर 1 माइनस m1 m2 0 हो जाए तो m1 m2 क्या बनेगा 1। दो लाइन जब परपेंडिकुलर होता है तो तुम ही लोग बताओ स्लोप का प्रोडक्ट 1 होता है या -1? समझे? तो यहां पे फॉर्मूला में क्या होता है प्लस। क्लियर? देखो फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व्स, फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व। एक कर्व लिखो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x एंड x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y। यहां पे तुम्हारे पास प्रॉब्लम है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x, यही है ना? y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x और दूसरा क्या है x स्क्वायर इज इक्वल टू 4y, राइट? तुमको निकालना है दो कर्व के बीच का एंगल, दो कर्व के बीच का एंगल। सबसे पहले क्या निकालोगे? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। जितना पॉइंट आ सकता है सब निकालोगे, एक भी छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो गलत हो जाएगा। अब सॉल्व करना है। यहां से बताओ x को हम y स्क्वायर बाई 4 कह सकते हैं, जाके x के जगह पे रखते हैं। तो अगर हम x के जगह पे रखें तो तुम्हें लोग बताओ y का पावर 4 स्क्वायर इज इक्वल टू 4y आएगा। इसको अगर हम इस साइड भेज दे तो ये y का पावर 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब y बनेगा। इसको अगर हम लेफ्ट हैंड साइड में ले आए तो y का पावर 4 माइनस 4 क्यूब y इक्वल टू 0। इन दोनों से बताओ y कॉमन लेंगे तो y अगर हम कॉमन लिए तो ये y क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 0। यहां से देखो देखो तुम लोग गलती क्या कर रहे हो, तुम लोग गलती क्या करते हो बता रहे, इसको उधर भेजते हो। ये गलती कभी नहीं करना, ये स्टेप जो भी हम लिख रहे हैं ये कभी नहीं करोगे, यही और तुम लोग यही किए हो सब। y का पावर 4 इज इक्वल टू 4 क्यूब y लिखे हो, इसके और इसको कैंसिल किए हो तो y क्यूब इज इक्वल टू 4 क्यूब आया और y इज इक्वल टू क्या आ गया 4। देखो यहाँ पे एक ही वैल्यू आया, एक ही वैल्यू आया ना। ये गलत स्टेप है, इस तरह से कभी भी कैंसिल नहीं होता। यहां पे देखो y का पावर 4, इसको उठा के इधर ले आया, माइनस 4 क्यूब इज इक्वल टू माइनस 4 क्यूब y इक्वल टू 0। यहां से y कॉमन दिए तो y ये क्या बना y क्यूब माइनस 4 क्यूब इक्वल टू 0 बना। अब इसको 0 से इक्वेट करेंगे तो y का वैल्यू 0, और इसको जब 0 से इक्वेट करोगे तो y का वैल्यू क्या आएगा 4। अब बताओ दो वैल्यू आया कि नहीं? दो वैल्यू आ गया y का। अगर y का दो वैल्यू आ गया तो x निकालना है, y के यहाँ पे क्या रखेंगे 0। अगर हम y के जगह पे 0 रखे तो तुम ही लोग बताओ यहाँ पे x 0 आएगा। यहाँ पे y के यहाँ पे क्या रखोगे 4, तो 4 का स्क्वायर 16 बाई 4 तो यहाँ पे y का वैल्यू 4 आया। अब बताओ यहाँ पे कितना पॉइंट आया? 2 पॉइंट आया। कौन कौन? एक आया 0,0 और एक आया 4,4। अब तुम देख भी सकते हो, तुम लोग एरिया बाउंडेड भी पढ़ चुके हो, तुम्हें यहां गौर करना, अगर दो पैराबोला है, क्लास 11 से भी तुम लोग जानते हो ये, अगर दो पैराबोला है, एक क्या है y स्क्वायर इक्वल टू 4x, y स्क्वायर इक्वल टू 4x का ग्राफ ऐसा होता है, और दूसरा क्या है x स्क्वायर इक्वल टू 4y, x स्क्वायर इक्वल टू 4y का ग्राफ ऐसा होगा। तुम बताओ कितना जगह इंटरसेक्ट किया? दो जगह इंटरसेक्ट किया कि नहीं? तो जब दो जगह इंटरसेक्ट किया तो पॉइंट 1 कैसे आ सकता? जब दो जगह इंटरसेक्ट करेगा तो 2 पॉइंट आएगा, 3 जगह इंटरसेक्ट करेगा तो 3 पॉइंट आएगा। अगर नहीं आ रहा मतलब गलत है। तो अब पॉइंट क्या क्या आ गया? 0 0 आया और क्या आया 4 4। तो यहां पे दो जगहों पे एंगल बन रहा है, एक यहां पे भी तो एंगल बन रहा है और एक यहां पे। तो ये दोनों एंगल हमको फाइंड करना है, दोनों एंगल। देखो दोनों एंगल कैसे फाइंड करेंगे। अब हमको एंगल फाइंड करने के लिए स्लोप ऑफ द टेंजेंट निकालना होगा। तो स्लोप ऑफ द टेंजेंट के लिए दोनों को डिफरेंशिएट करना होगा। हम सबसे पहले इसको डिफरेंशिएट करते हैं। y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2y डिवाइड dx। तो ये 2y डिवाइड dx इज इक्वल टू 4 आया। यहां से डिवाइड dx तुम्हारा 2/y आएगा, आएगा ना। अब दोनों पॉइंट पे निकालो। ये m1 0,0 पे किस पे निकाल रहे हैं 0,0। तुम ही लोग बताओ ये इंफिनिटी बनेगा, हाँ है ना। फिर निकालो m2 किस पे
M1 ही निकाल रहे, ठीक है, लेकिन किस पे 4,4 पे, तो 4,4 तुम लोग बताओ क्या आएगा, 2/4 आएगा। 2/4 इज व्हाट, 1/2। मतलब कि इस कर्व पे इन दोनों पॉइंट पे जो टेंजेंट है उसका स्लोप क्या है, 0,0 पे इंफिनिटी और 4,4 पे 1/2। ये तो एक कर्व का बात हुआ। अब हमको क्या निकालना पड़ेगा दूसरे कर्व के लिए, इसका डिवाइड x निकालना होगा। x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x, इधर 4, y का डिफरेंशिएशन डिवाइड dx, तो मेरे पास डिवाइड dx क्या आएगा, 2x/4 आएगा। 4 मतलब क्या आया, x/2। अब m2 कहां पे, 0 0, तुम्हें लोग बताओ m2 at 0 0 क्या बनेगा, 0। फिर m2 at what, 4,4, तो 4,4 पे ये 4/2 2 बना। अब बताओ 0 0 पे भी दोनों का स्लोप आ गया, 4 और 4 पे भी दोनों का स्लोप आया। हम सबसे पहले 4 और 4 पे निकालते हैं, उसके बाद 0,0 पे। इसको हटा ग्राफ को, ग्राफ अगर प्लॉट कर देते हो एग्जाम में, पैराबोलिक टाइप का ग्राफ है तो प्लॉट कर देना चाहिए, वो बहुत इंप्रेसिव हो जाता है, ठीक है। अगर ग्राफ प्लॉट कर सकते हो तो प्लॉट कर देना, जैसे एक पैराबोला अगर आ गया, एलिप्स आ गया, सर्कल आ गया, तो प्लॉट कर देना चाहिए। अब यहां पे हम एंगल निकालते हैं, tan थीटा, फॉर्मूला m1 - m2 डिवाइड बाई m1 प्लस m2 का मॉड। लेकिन ये किस पे निकालने जा रहे हैं हम, एट 4,4, तो m1 तुम्हें लोग बताओ m1 कितना है, 1/2, 4,4 पे माइनस m2 2 है, डिवाइड बाई 1 प्लस 1/2 इंटू 2 होगा। अब बताओ यहाँ पे 1/2 माइनस 2 एलसीएम लोगे तो ये 3/2 आएगा, माइनस 3/2, और नीचे देखो 2 है, तो तुम्हारे पास tan थीटा 3/4 का मॉड बनेगा। तो 3/4 का मॉड मतलब tan थीटा क्या आ गया, 3/4, तो थीटा क्या आएगा, tan इनवर्स 3/4, एक आया एक। अब कहां पे निकालना, 0 0 पे। देखो 0 0 पे सिंपली कॉमन सेंस से निकल जाएगा। तुम लोग बताओ किसी भी लाइन का स्लोप इंफिनिटी कब बनता है, जब लाइन x एक्सिस पे परपेंडिकुलर हो। क्लास 11th याद करो, इफ द लाइन इज परपेंडिकुलर टू द x एक्सिस देन स्लोप इज इंफिनिटी, इफ द लाइन इज पैरेलल टू x एक्सिस देन स्लोप इज 0। तो यहां पे देखो एक का स्लोप इंफिनिटी है, मतलब टेंजेंट जो है वो x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है। देखो स्लोप इंफिनिटी कब आएगा, जब लाइन परपेंडिकुलर हो x एक्सिस पे, है ना, तो स्लोप इंफिनिटी आया, मतलब टेंजेंट किस पे परपेंडिकुलर है, x एक्सिस पे। स्लोप 0 आया, मतलब स्लोप किसके पैरेलल है, x एक्सिस के। कोई लाइन अगर x एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप 0 होता है कि नहीं, कोई लाइन अगर x एक्सिस पे परपेंडिकुलर है तो स्लोप क्या बनता है, इंफिनिटी। तो यहां पे क्या सिचुएशन बन रहा है, एक लाइन है x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, x एक्सिस पे परपेंडिकुलर, और एक लाइन है x एक्सिस के पैरेलल। तो तुम बताओ इन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, 90 होगा कि नहीं, इन दोनों के बीच का एंगल 90 होगा। यहां पे ऐसा ही सिचुएशन है, फिगर में अगर हम देखें तो फिगर में साफ साफ नजर आएगा, ये पैराबोला था और ये पैराबोला। अब देखो एक टेंजेंट ये है, तुम खुद देखो ये जो टेंजेंट है ये इस कर्व को टच कर रहा है, और एक टेंजेंट ये लाइन है, ये लाइन क्या कर रहा है, इस कर्व को टच कर रहा है कि नहीं। तुम ही लोग बताओ x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है, 90 डिग्री। इसे यहां पे दोनों कर्व के बीच का एंगल क्या होगा, 90 डिग्री। क्लियर, कहीं कोई दिक्कत, बोलो पक्का ना। यहां पे देखो टेंजेंट क्या होता है, व्हाट इज टेंजेंट, टेंजेंट इज द लाइन व्हिच टचेस द कर्व। तुम बताओ इस कर्व को y एक्सिस टच कर रहा है कि नहीं ओरिजिन पे, तो ये y एक्सिस इस कर्व पे टेंजेंट नहीं हुआ। तुम्हें लोग देखो इस कर्व को x एक्सिस टच कर रहा है ओरिजिन पे, तो ये x एक्सिस टेंजेंट हुआ कि नहीं। तो यहां पे x एक्सिस और y एक्सिस दोनों टेंजेंट है, तो
तो जब दोनों टेंजेंट है, हमको एंगल बिटवीन टू कर्व निकालना, मतलब दो टेंजेंट के बीच का एंगल निकालना, तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच का एंगल क्या होता है 90 डिग्री, तो वही 90 डिग्री एंगल बिटवीन टू कर्व्स हो जाएगा कि नहीं? समझे? कोई कंफ्यूजन किसी को? हेडिंग दो ऑर्थोगोनल कर्व, इसको वीवीआई करो। ऑर्थोगोनल कर्व, इसको वीवीआई करो, बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ऑर्थोगोनल कर्व, देखो ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है, ध्यान देना। यहां पे तुम लोग एक चीज देखो खुद, यहां पे दो टेंजेंट आया, दो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आया था, एक 0,0 पे आया था और एक 4,4 पे आया था। जो एंगल हम निकाले 4,4 पे tan इनवर्स 3/4 आया था और 0,0 पे एंगल क्या है 90 डिग्री। तो जब दो कर्व, ध्यान देना ऑर्थोगोनल कर्व क्या होता है, जब दो कर्व एक दूसरे के साथ, जब दो कर्व एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाता है, जैसे कि यहां पे 0,0 पे दोनों कर्व 90 डिग्री एंगल बना रहा था। तो जब दो कर्व एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगा, तो उस केस में उन दोनों कर्व को हम ऑर्थोगोनल कर्व कहते हैं। ऑर्थोगोनल का मतलब कर्व जब भी आता है, कर्व में अगर परपेंडिकुलर है 90 डिग्री है, तो ऑर्थोगोनल वर्ड को यूज किया जाता है। और अगर लाइन, दो लाइन अगर 90 डिग्री है, तो वहां पे कौन सा वर्ड यूज करते हैं? परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर और ऑर्थोगोनल दोनों का मतलब एक ही है। परपेंडिकुलर यूज करते हैं दो लाइन के लिए, ऑर्थोगोनल यूज करते हैं दो कर्व के लिए। अगर दो लाइन 90 डिग्री बना रहा है तो परपेंडिकुलर लाइन, दो कर्व अगर 90 डिग्री बनाएगा तो ऑर्थोगोनल कर्व। समझ में आया? तो दो कर्व अगर ऑर्थोगोनल है, मतलब कि दोनों कर्व एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा। और अगर दो कर्व 90 डिग्री एंगल बनाएगा, मतलब कि दोनों टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होगा। और अगर दो टेंजेंट एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है, मतलब ऑर्थोगोनल, मतलब कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट माइनस है कि नहीं? एकदम आराम से चलो। दो कर्व ऑर्थोगोनल, ऑर्थोगोनल मतलब 90 डिग्री बना रहा, तो अगर दो कर्व 90 डिग्री बनाएगा तो टेंजेंट 90 डिग्री बनाएगा, तो दो टेंजेंट परपेंडिकुलर हो गया। अब चले जाओ क्लास 11th में, दो टेंजेंट अगर परपेंडिकुलर होता है तो कंडीशन क्या होता है? m1 into m2 is equal to -1। तो देखो, if two curve makes an angle 90 degree to each other, if two curves make an angle 90 degree to each other at the intersecting point, then two curve are said to be orthogonal curve. Then two curve are said to be the orthogonal curve. Then two curve are said to be the orthogonal curve. समझ में आया? दो कर्व अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, दो कर्व अगर एक दूसरे के साथ 90 डिग्री एंगल बनाएगा, तभी वो दोनों कर्व ऑर्थोगोनल कर्व कहलाएगा। यहां पे भी तीन ही स्टेप है ऑर्थोगोनल के लिए भी। पहला स्टेप पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालोगे। पहला स्टेप क्या है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दूसरा स्टेप दोनों टेंजेंट का स्लोप निकालोगे, दोनों टेंजेंट का स्लोप। तीसरा स्टेप यहां पे चेंज हो जाएगा। वहां पे तीसरा स्टेप क्या था? tan थीटा इज इक्वल टू m1 - m2 डिवाइड बाई 1 + m1 m2। यहां पे तीसरा स्टेप जो होगा वो होगा m1 into m2 इज इक्वल टू -1। क्यों होगा? समझ में आ रहा? क्यों? क्योंकि वहां पे एंगल निकालना था, यहां पे पता रहेगा कि दोनों कर्व क्या ऑर्थोगोनल। तो अगर दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है तो दोनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा, दोनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा कि नहीं? पहला स्टेप हमेशा किसका रहेगा? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, ये ध्यान रखना। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन में कोई भी पॉइंट छूटना नहीं चाहिए, नहीं तो मार्क्स छूट जाएगा तुम्हारा। दूसरा क्या निकालोगे? स्लोप। और तीसरा अगर ऑर्थोगोनल कह रहा है तो m1 into m2 -1,
अगर एंगल कह रहा है निकालने के लिए देन tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2। इसमें यही दो टाइप का प्रॉब्लम रहेगा, या तो एंगल कहेगा या तो कह देगा कि क्या है ऑर्थोगोनल। समझ में आया? एक प्रॉब्लम देने जा रहा है, करो देखो। देखो, सो दैट द कर्व, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बोर्ड के लिए, so that the curve दिया हुआ यहां पे x is equal to y square, x is equal to y square, x is equal to y square and xy is equal to k and xy is equal to k cut at right angles if 8k square is equal to 1, cut at right angles if 8k square is equal to 1। देखो इसको बना रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड के लिए, याद रखना, इसको जरूर प्रैक्टिस करके जाना एग्जाम में। यहां पे गौर करो, क्या तुम्हारे पास दो कर्व दिया हुआ है, एक x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर, एक एक्स वाई इज इक्वल टू के। फिर साफ कह दिया कि दोनों कर्व एक दूसरे को कहां पे कट कर रहा है, राइट एंगल, मतलब दोनों कर्व ऑर्थोगोनल है ना, ऑर्थोगोनल। तो हमको ये प्रूफ करना, राइट। अब सुनो, सबसे पहला स्टेप क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का। तो पहले हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं, या रिजल्ट किसके टर्म्स में लाना, k के टर्म्स में, मतलब k के टर्म्स में तुम्हारे पास सारा कुछ आएगा। तो पहले पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो हम x के जगह पे वाई स्क्वायर रख दें। तो अगर हम x के जगह पे वाई स्क्वायर रखेंगे तो देखो वाई स्क्वायर इंटू वाई इज इक्वल टू के आया। तुम ही लोग बताओ, वाई क्यूब इज इक्वल टू के आएगा, y का वैल्यू k का पावर 1/3 आया, y आ गया। अब y का वैल्यू आया k का पावर 1/3, हमको x भी चाहिए, y को यहां पे रखोगे, तो y को अगर हम यहां पे रखे तो तुम ही लोग बताओ x क्या आएगा, k का पावर 2/3 आएगा। x आ गया k का पावर 2/3, y आ गया k का पावर 1/3, x आ गया k का पावर 2/3 और y आ गया k का पावर 1/3। अब बताओ मेरे पास पॉइंट क्या है, k का पावर 2/3, k का पावर 2/3 कॉमा k का पावर 1/3। तो पहला स्टेप कंप्लीट हुआ। पहला स्टेप क्या था, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना। दूसरा स्टेप क्या है, स्लोप निकालना, राइट। तो स्लोप निकालते हैं। स्लोप निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिफरेंशिएट दोनों कर्व को बारी बारी से। तो अब हम दोनों कर्व को बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। इसको हटाएं, ध्यान दो, ये क्या आएगा, x का डिफरेंशिएशन 1, y स्क्वायर का क्या आएगा 2y डिवाइड dx आया। तो मेरे पास डिवाइड dx क्या आ जाएगा 1/2y आया। ये y को रहने देना, लास्ट में हम जाके पॉइंट को पुट करेंगे। इसको हम क्या मान दिए, m1 आया, m1। अब हम इस कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे। ये बताओ u इंटू v के फॉर्म में है, u इंटू v का फॉर्मूला लगाओगे, हम x को छोड़े y का डिफरेंशिएशन क्या आ जाएगा डिवाइड dx, y को छोड़े x का डिफरेंशिएशन 1, k है कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0, तो ये 0 आया। अब यहां से डिवाइड dx निकाल सकते हो कि नहीं, तो डिवाइड dx का वैल्यू क्या आ जाएगा यहां से माइनस y/x होगा। इसको हम क्या मान देते हैं, m। अब बताओ m1 m2 आया। अभी हम वैल्यू पुट नहीं किए, वैल्यू हमेशा लास्ट में पुट करना, समझ में आया। वैल्यू हमेशा कहां पुट करोगे, लास्ट में। अब बताओ ये m1 आ चुका है, m2 आ चुका है, दूसरा स्टेप भी कंप्लीट हो चुका है। तीसरा स्टेप साफ कह रहा है कि ये दोनों राइट एंगल है। तो अगर राइट एंगल है तो दोनों कर्व 90 डिग्री बनाएगा। अगर दोनों कर्व 90 डिग्री बनाएगा तो दोनों लाइन परपेंडिकुलर होगा, और अगर दोनों लाइन परपेंडिकुलर है तो दोनों लाइन के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होगा। m1 इंटू m2 इज इक्वल टू, यहां पे दो कर्व क्या बना रहा है,
राइट एंगल, दो कर्व राइट एंगल बनाएगा तो दोनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर होगा कि नहीं? दोनों का टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 नहीं होगा? होगा कि नहीं? तो m1 इंटू m2 क्या आ गया? -1। m1 क्या है? m1 1/2 y 1/2 y। m2 क्या है? -y/x इज इक्वल टू -1। ये और ये कहानी खत्म, माइनस और माइनस का भी कहानी खत्म। बचा क्या? 1/2x बचा, तो बच रहा 1/2x। तो ये 1/2x इज इक्वल टू 1, मतलब 2x इज इक्वल टू 1। अब बताओ यहां पे x क्या है? k का पावर 2/3 है, तो ये क्या आ जाएगा? 2 इंटू k का पावर 2/3 इज इक्वल टू 1। हमको क्या लाना है? 8k² इज इक्वल टू 1 लाना है ना? तुम बताओ ये 3 को हटाओगे तो ये 3 को हटाने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्यूबिंग। तो अगर 2 का क्यूबिंग करे तो 8, इसका क्यूबिंग करे तो k² और 1 का क्यूबिंग करे तो 1। आ गया रिजल्ट। समझे? पक्का? किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं ना? चलो एक बना लो। दो कर्व दिया हुआ है, y इज इक्वल टू x²। फाइंड द एंगल बिटवीन टू कर्व। कर्व है y इज इक्वल टू x², y इज इक्वल टू x² एंड x² प्लस y², x² प्लस y² इज इक्वल टू 20। x² प्लस y² इज इक्वल टू 20। सुनो, हमको दो कर्व के बीच का एंगल चाहिए जहां पे y इज इक्वल टू x² है और x² प्लस y² इज इक्वल टू 20। पहले क्या निकालना है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। दोनों कर्व को मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है। तो यहां पे तुम्हें लोग बताओ y² के जगह पे, सॉरी x² के जगह पे y रख सकते हैं, तो ये क्या बनेगा? y² तो है ही तुम्हारे पास, x² के जगह पे y रखे तो प्लस y इज इक्वल टू 20 आया। 20 को लेफ्ट हैंड साइड में ले आओ, y² प्लस y माइनस 20 इक्वल टू 0 आ गया। अब फॉर्मूला लगाएंगे, सॉरी फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करके वैल्यू निकालो। y² प्लस 5y माइनस 4y माइनस 20 इक्वल टू 0। y कॉमन तो y प्लस 5 माइनस 4 कॉमन तो y प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये y प्लस 5 इंटू y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? 4 आया। और यहां से y का वैल्यू क्या आएगा? -5। अब बताओ y का दो वैल्यू आ गया, 4 और -5। अब इस y के वैल्यू को कहां रखोगे? यहां पे। तो यहां पे देखो क्या है, x² इज इक्वल टू 4 है, y के यहां पे रखे 4, तो x का वैल्यू प्लस -2 आया, तो x आ गया प्लस -2 और y क्या है? 4। अच्छा, अब y के यहाँ पे -5 है, तो ये x² इज इक्वल टू -5। क्या ये एक्सेप्टेबल है? क्यों एक्सेप्टेबल नहीं है? क्योंकि ये इमेजिनरी देगा। तो बताओ तुम्हारे पास कौन कौन सा पॉइंट आया? एक आएगा 2 और 4 और दूसरा क्या आएगा? -2, 4 आ गया मेरे पास दो पॉइंट। एक आया 2, 4 और दूसरा -2, 4। दो पॉइंट निकल गया। अब दो पॉइंट निकला, अब क्या निकालना है? डिफरेंशिएट करना है दोनों को। दोनों को डिफरेंशिएट करके क्या निकालना है? स्लोप। -5 रखे तो यहाँ पे देखो -5 रखोगी ना, तो x² इक्वल टू -5, क्या ये एक्सेप्टेबल होगा? ये क्या देने लगेगा? इमेजिनरी ना, हमको चाहिए क्या? रियल। अब स्लोप निकालना है, इसको डिफरेंशिएट करो, डिवाइड dx, x² का डिफरेंशिएशन 2x होगा। अब यहां से m1 निकालो, m1 कहां पे? 2, 4 पे, तो 2, 4। अब बताओ x के जगह पे 2 रखोगे तो m1 क्या है? 4। फिर m1 निकालो कहां पे? -2, 4 पे, तो -2, 4। x के यहाँ पे -2 रखे तो ये -4 बना। तो अब बताओ m1 2, 4 पे 4 आया, m1 -2, 4 पे -4 आया। अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसका डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा ना। तो x²
एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या आएगा 2y डिवाइड x। तो ये प्लस 2y डिवाइड x और 20 तो बेचारा जीरो ही बना। तो यहां से हाँ एंगल बिटवीन टू कर्व निकालना। तो यहां से देखो 2 2 गायब, तो x प्लस वाई डिवाइड x इक्वल टू 0। तुम ही लोग बताओ यहां से डिवाइड x माइनस एक्स बाई वाई बना, बन गया ना x माइनस एक्स बाई वाई। अब 2,4 पे निकालो, तो m2 कहां पे 2,4 पे, तो m2 2,4 पे, तो y के यहाँ पे क्या रखोगे 4, x के यहाँ पे 2, तो ये -2/4 मतलब -1/2 आएगा। फिर m2 निकालो किस पे -2,4, तो -2,4 x के यहाँ पे -2 रखोगे तो ये 2 आया और 4 तो ये 1/2 आया। अब बताओ 2,4 पे m1 4 है और 2,4 पे m2 क्या -1/2। फिर -2,4 पे m1 क्या -4 और -2,4 पे m2 क्या है 1/2। निकलेगा एंगल, बोलो निकलेगा कि नहीं। फॉर्मूला tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2 डिवाइड बाय 1 प्लस m1 m2 का मॉड, रखो वैल्यू, रिजल्ट आ जाएगा। दोनों दो एंगल आएगा ना। तो यही था तुम्हारा टेंजेंट, दोनों सेम आ रहा, तो ठीक है सेम आंसर होगा। क्या हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है कि दो टेंजेंट पैरेलल हो जाए, हो सकता है ना। तो दो टेंजेंट यहाँ पे क्या है, तो ये क्लियर हो गया। तो टेंजेंट नॉर्मल हो गया, फिनिश।